नमस्कार साथियों। तो आज है 20 मार्च 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट हो सकता है कि आज काफी बढ़िया था। मतलब एटलीस्ट डाउनवर्ड मूवमेंट देने के बावजूद भी क्लोजिंग पॉजिटिव में हुआ, ये बड़ी बात है। और ये भी फैक्ट है कि आज निफ्टी 50 के साथ मोस्टली जो सेक्टर्स या मोस्टली इंडेक्स अभी तक गिर रहा था, वो आज सडनली पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट फिलहाल स्थिति दोस्तों बहुत गंभीर हो चुका है, खास करके शाम के बाद से। अभी आप देखिए यूएस मार्केट की कंडीशन। इवन मैं आपको लास्ट वीडियो में भी दिखा रहा था ना, तब भी तो नीचे ही था ना, बट तब कितना नीचे था याद कीजिए, ½ % नीचे था। अभी देखिए डॉ जोन्स यूएस की लोकल टाइम के अनुसार दोपहर 2:25 पे 0.89% इतना नीचे आ चुका है और शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है। ध्यान से देखना, शुरू ही हुआ था थोड़ा सा नेगेटिव में, उसके बाद नीचे पहुंचा, फिर कुछ समय के लिए रिकवर करने की कोशिश, कुछ बहुत हासिल नहीं कर पाया और अगेन देखिए आज इंट्राडे लो पे पहुंच चुका है। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन तो और भी खराब चल रहा है। मतलब जहां पे डॉ जोन्स अभी 0.89% नीचे, नैस्डैक उससे डबल 1.82% नीचे। और यहां पे भी सेम स्टोरी, शुरू यहां पे नीचे, अभी देखिए डाउनवर्ड देते देते इतना नीचे आ चुका है। और पता है अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहां पे है, ये देखिए। आपको मैं लास्ट वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करता था तब दिखाया था, तब कितना नीचे था याद कीजिए, लगभग 220-22 पॉइंट के आसपास नीचे था। ये देखिए रियल टाइम डेटा दिखा रहा हूँ, रात 11:56 की अपडेट, 23,000 को क्रॉस करके 22,844 पॉइंट पे आ चुका है। आज दोपहर को हमारे निफ्टी 50 या मतलब इंडियन मार्केट जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था, उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग पोजीशन था वहां से 287 पॉइंट नीचे। अच्छा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए आज ये दिन की तीसरी वीडियो, ध्यान से देखना, ये आज दिन की तीसरी वीडियो, ये वाला एकदम राइट साइड में। उस टाइम पे जब आपको दिखाया था अपडेट, तब कितना नीचे था, 170 पॉइंट डाउन। नोट करते जाइए, ये लास्ट वीडियो मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिसको मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इसको आप देखना मत भूलना, क्योंकि सारे मार्केट की अपडेट यहाँ पे दे देता हूँ इकट्ठा करके। और यहाँ पे ये वीडियो जब रिकॉर्ड करता नोट करना, तब कितना नीचे था, 120 पॉइंट। ये जो तीसरे वीडियो शाम पे 170 पॉइंट नीचे, ये 120 पॉइंट नीचे। अभी आप देखिए लाइव, ये देखिए 285 पॉइंट नीचे। तो कितना नीचे आ चुका आप समझ पा रहे हो। और धीरे धीरे करते करते और नीचे आ रहा है, क्योंकि स्थिति और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि अभी और कुछ जानकारी मिल चुका है, जियोपॉलिटिक्स में और ज्यादा टेंशन बढ़ने जा रहा है दोस्तों। और फिलहाल आप देख लीजिए क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो अगेन बढ़ने लगा। मैं आपको थोड़ा टाइम वाइज अपडेट दे देता हूं, देखिए। अच्छा, कल रात में कितना था, सबसे पहले याद कीजिए, कल रात की जब मैं 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब याद कीजिए कितना था, $110 पर बैरल था। ठीक, आज सुबह कितना था याद कीजिए, आज सुबह $106 पर बैरल। अच्छा, शाम पे कितना था, शाम पे भी आपको मैं दिखाया था, याद कीजिए तब कितना था, $108 पर बैरल। नोट करते जाइए, कल रात में था $110 पर बैरल, आज सुबह सुबह गिर गया था, फिर शाम होते होते बढ़ गया थोड़ा सा। अभी आपके सामने लाइव चल रहा है, रियल डेटा चल रहा है, कितना चल रहा है, $112 पर बैरल। दोस्तों, ये जो बीच में कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा कि सीधा 108 से 112 पे पहुंच चुका है, जहां पे नेगेटिव में पहुंच गया था। अभी आप देखिए 3% ऊपर चल रहा है, पॉजिटिव में चल रहा है। आइए दोस्तों, इस बारे में पूरा जानकारी आपको मैं देता हूं, और उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की वाइटल जानकारी हमेशा तुरंत पाने के लिए, क्योंकि आज की डेट में देखिए अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि ऑलरेडी आपको मैं आज 5 वीडियो के थ्रू अपडेट दे चुका हूं, अलग अलग डिफरेंट टॉपिक पे। सो आगे भी देता जाऊंगा, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, सबसे पहला जो यूएस को सबसे मैं कहूंगा बड़ा झटका अभी तक की, मतलब ये वॉर जब से शुरू हुआ तब से लेके अभी तक 21 दिन हुआ, 21 दिन के सबसे बड़ा बिगेस्ट झटका क्या पता है, जो अभी तक अनटचेबल था। मतलब यूएस की बोलना भी गलत होगा, जो मतलब दुनिया के हिसाब से आज की डेट में सबसे मॉडर्न, सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग, जिसके ऊपर यूएस की इतना गर्व था, प्राउड फील करता था बोलते बोलते कि भाई F-35 इसको कोई टच नहीं कर सकता, अनकिलेबल, इसको आज ईरान ने हिट कर दिया। हाँ, ये फैक्ट है कि टोटली F-35 की जो फाइटर जेट है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, बट हिट कर लिया। ये दोस्तों पहली बार हुआ है, पहली बार कोई कॉम्बैट सिचुएशन पे ये इंसिडेंट हुआ है।
मैं आपको एक बार शॉर्ट में बस आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या हुआ है। यूएस F-35 स्टेल्थ फाइटर वाज डैमेज्ड ड्यूरिंग अ कॉम्बैट मिशन ओवर ईरान एंड फोर्स टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे हिट किया है, वहां पे डैमेज हुआ है, इमरजेंसी लैंडिंग किया एट द यूएस एयरबेस इन मिडिल ईस्ट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन ऑफिशियल। तो ये दोस्तों कोई उल्टा सीधा सोर्स के हिसाब से नहीं है, अमेरिकन ऑफिशियल ने कहा, ठीक है। कॉम्बैट के समय इसको हिट किया है, डैमेज हुआ, तो जिस वजह से जो मिडिल ईस्ट में यूएस की एयरबेस है वहां पे लैंडिंग करना पड़ा। बट उसके साथ साथ ये भी कहा कि ये मतलब ये जो F-35 जेट है, फाइटर जेट, ये टोटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, सिर्फ डैमेज ही हुआ है। द पायलट सर्वाइव, जो पायलट था वो बच गया है एंड अभी स्टेबल कंडीशन पे है एंड द इंसिडेंट इज नाउ अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिकली अब देखिए इसमें यूएस को दो बड़ा झटका मिला। आप पूछेंगे कैसे, कौन कौन सी दो बड़ा? सबसे बड़ा झटका मिला है, एक तो ध्यान से समझना, F-35 आज दुनिया की बहुत सारे देश यूज करते हैं, जापान हो गया, खुद इजराइल यूज करते हैं, बहुत सारे यूरोपियन देश यूज करते हैं, और इसकी सेल्स में फर्दर एक रुकावट आ सकता है। मतलब कोई भी देश फर्दर जब इसको खरीदने के लिए पहुंचेगा, दोबारा सोचेगा कि भाई ये सच में अनकिलेबल है, अनटचेबल है, तो सेल्स में इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, अभी ये देखिए यूएस जो आर्मी है ना, उसका जो मोरल एकदम पीक पोजीशन में था वो भी थोड़ा सा घटेगा, ये फैक्ट है। और कोई भी जंग जीतने के लिए या कोई जंग के लिए ना मोरल हमेशा पीक में होना चाहिए। मोरल मतलब जो हमारे जो साइकोलॉजिकल जो सोच है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो दो बड़ा झटका मिला यहाँ पे, मतलब एक इकोनॉमिकली सेल्स डाउन होगा फ्यूचर में इसकी, जिसको लिए इतना गर्व करता था। अब बात यह है कि ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, जो आपको मैं इसके पहले भी काफ़ी बार कह चुका हूँ, ये व्यक्ति तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये है बहुत ही इगोइस्टिक। अब डोनाल्ड ट्रम्प गुस्सा आ गया, कह दिया नाटो को, नाटो इज पेपर टाइगर विदाउट यूएस। भाई यूएस के बिना नाटो जो है ना, नाटो ये सिर्फ पेपर टाइगर है, मतलब सिर्फ ऐसे ही, मतलब पेपर में ये बड़े बड़े बातें करते हैं, असल मायने पे ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बॉम्बशेल पोस्ट फ्रॉम द मिलिट्री अलाइज, अब यहां से एक्चुअली हेल्प नहीं मिल रहा है, नाटो जो ग्रुप है वहां से यूएस को हेल्प नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से ट्रम्प गुस्से आ गया। अब उसके बाद एक और इंसिडेंट आप थोड़ा देख लीजिए, ये भी आज रात की इंसिडेंट, ये सब दोस्तों दरअदर आज रात की, मतलब 10 बजे के बाद की। ये देखिए ये आपके रात 11:27 की अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ, मतलब 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ ये अपडेट आया। नाटो एग्जिट फ्रॉम इराक। दोस्तों आपको पता होगा इराक में नाटो की बेस है, जहां पे नाटो मतलब यूएस तो थोड़ी ना है, नाटो में 27-28 के ऊपर देश है, इस ग्रुप में अलग अलग देशों से जो सेना है वहां पे मौजूद था, डिप्लॉय था। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम यहां पे हो रहा है कि ईरान जो है ना सबको टारगेट कर रहा है। अब इराक पे यूके का भी सेना है, आपके डेनमार्क का भी सेना है, इटली का भी सेना है, जो भी नाटो में उसका सेना है, तो उस पर हमला हो रहा है। तो जिस वजह से नाटो क्या किया, इराक से एग्जिट कर लिया, ठीक है। अलायंस पुल आउट 100 ऑफ पर्सनल, जितना भी पर्सनल था, आर्मी था, उसको पुल आउट कर लिया। यूएस कन्फ्लिक्ट विथ ईरान रेजॉन। अब देखिए ये जो खबर आया ना, ये सुनने और समझने के बाद आपको एक हो सकता है कि ये लगे कि अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प ने थोड़ा सा बेइज्जत किया है दुनिया के सामने पोस्ट करके कि नाटो इज अ पेपर टाइगर विदाउट यूएस, उस वजह से क्या गुस्सा हो गए? तो जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक और बड़ा गेम चल रहा है, और बड़ा गेम चल रहा है, आपको अगले 2 अपडेट पे समझ आ जाएगा। पहले आप यहाँ पे देखिए कि आप मेंशन किया, शॉर्ट में आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी शॉर्ट में नाटो ऑन फ्राइडे रिपोर्टेडली पुल्ड सेवरल 100 पर्सनल, 100 के अधिक पर्सनल को पुल आउट कर लिया ऑफ इराक एमिड ऑनगोइंग, जो ये वॉर चल रहा है। देयर विड्रॉ कमिंग वेकअप द इरानियन अटैक टारगेट ब्रिटिश, फ्रेंच, इटलियन, जो वहां पे बेस था इराक में, वहां से वहां पे भी टारगेट हो रहा है, जिस वजह से इसको हटा लिया। अब जो आपको मैं कह रहा था कि अगले जो 2 पोस्ट में आपको पता चल जाएगा कि अभी दोस्तों ये जंग और ज्यादा इंटेंसिफाई होने जा रहा है, और ज्यादा घातक होने जा रहा है। क्योंकि अभी देखिए जो आपको आई थिंक याद है, आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो, मैं आपको बहुत बार इसके पहले कह चुका हूं कि ये जो जंग है ना, ये डे 1 पे मिशन कंप्लीट हो चुका है। जो मिशन था सुप्रीम लीडर की डेथ, वो तो डे 1 पे ही हो चुका है। अब यहां पे जो चल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ईगो वॉर चल रहा है, ईगो वॉर, माने या ना माने ये ईगो वॉर चल रहा है दोनों ही पक्ष की तरफ से, ना ईरान ना यूएस इजराइल,
दोनों पक्ष की तरफ से। अब ये देखिए, ये आज रात की एकदम ताजा बीबीसी ने पोस्ट किया। अब देखिए, जो आपको मैं अभी कह रहा था कि अभी कुछ बड़ा गेम चल रहा है, देखिए अभी तक हम क्या हमने देखा, जब यूएस यूके से अपना बेस यूज करने के लिए मांगा था, यूके ने डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया वो प्रपोजल, ठीक है। अब यहाँ पे जो खबर आ रहा है, यूके एग्री टू लेट यूएस यूज ब्रिटिश बेसिस टू स्ट्राइक ईरानियन साइट टारगेटिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। क्लियर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यहां पे ईरान ब्लॉकेज करके रखा है। प्रॉब्लम पूरे दुनिया को हो रहा है। अब यूके ने एग्री कर लिया यूएस के साथ कि मिडिल ईस्ट में जितने भी ब्रिटिश की बेस है, मतलब यूके की बेस है, वहां से आप चाहे तो ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हो। अब उसके बाद देखिए जो दूसरा खबर है, अब देखिए ये जो F-35 को डैमेज किया है या टारगेट किया है, अब इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप भी काफी ईगो में ले लिया। यूएस ने 3 और वॉरशिप भेज दिया मिडिल ईस्ट में, और रफली 2500 नेवी, मतलब जो मैरीन कमांडो है, उसको भेज दिया टू द मिडिल ईस्ट। और ये आज रात की एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखिए, ये आज रात की 9:22 की खबर है। बस आप डेट एंड टाइम देखते जाइए, ठीक है। तो मतलब अभी ये वॉर, दोस्तों देखिए, इतना सब कुछ जानकर आपको मैं दे चुका हूँ। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। इतना तो तय है कि इमीडिएटली ये जंग खत्म होने नहीं वाला है। अगले सैटरडे संडे हो सकता है कि और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाए, ठीक है, और ज़्यादा घातक भी हो सकता है। ये ऑफिशियल अपडेट आ चुका है कि द यूएस मिलिट्री इज डिप्लॉइंग 3 मोर वॉरशिप एंड रफली, मतलब लगभग 2500 से ज़्यादा मेरीन भेज दिया मिडिल ईस्ट में, मतलब जो नेवी है या मेरीन कमांडो, उसको भेज दिया। ओके, सो मतलब अगले हफ्ते के लिए तैयार हो जाइए। कहीं ना कहीं मार्केट फिर से पिट सकता है, और कहाँ तक पिटेगा ये किसी को पता नहीं है। अच्छा, फिलहाल देखिए, एक देश है बहरीन। तो बहरीन की जो लीडर है, उनके साथ भारत की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फ़ोन पे बतियाया है, और थोड़ा सा आप कह सकते हो यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है जो रिसेंटली गल्फ़ की, मतलब गल्फ़ नेशन की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या सिटीज़ में हमला हुआ है, जिसके कारण पूरे दुनिया में, सिर्फ गल्फ़ कंट्री में थोड़ा ही, फूड फ्यूल सिक्योरिटी उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ बातचीत हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों ये वॉर की मैं कहूँगा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा भारत और चाइना के बीच। देखिए, भारत और चाइना हो सकते हैं कि आस पड़ोस में है, बट ये भी फैक्ट है कि भारत और चाइना के बीच जो हिमालय पर्वत, वो, तो जिस वजह से जब भी ट्रेड होता है ना, मोस्टली केस में थोड़ा घूमने जाना पड़ता था, घूम के। तो ऑब्वियसली बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा आज की डेट में ऑयल क्राइसिस की वजह से। तो भारत और चाइना ने क्या किया कि बॉर्डर से रिलेटेड एक पतला सा जगह है, बहुत पतला सा जगह है, जिसका नाम है लिपुलेक पास, वहां से रिज्यूम कर दिया आफ्टर 6 ईयर्स। मतलब वो जो गलवान वाली इंसिडेंट हुआ था, आप याद कीजिए, 6 साल पहले लॉकडाउन के समय की बात है, तब तो ये बॉर्डर टोटली बंद कर दिया था, ये जो जगह है इसको टोटली सीज कर दिया था, ब्लॉकेज कर दिया, ठीक है। फिर से उसको रीओपन कर लिया है। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा थोड़ा सा अच्छी बात है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि अभी सिचुएशन सच में बहुत गंभीर है, आप खुद ही समझ पा रहे हो। अच्छा, इस वीडियो को दोस्तों वाइंड अप करने से पहले एक आखिरी बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 287 पॉइंट नीचे 22,846 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब हमारे निफ्टी आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया 23,114 पॉइंट, इससे तो बहुत नीचे चल रहा है, ठीक है। सो अब देखना होगा कि क्या ये जंग आगे और बढ़ता है तो कहाँ तक बढ़ता है। यूएस मार्केट देखिए और नीचे आ गया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था तब जितना नीचे था, अभी देखो और नीचे आ चुका है, ठीक है। सो दोस्तों, कल सैटरडे हो या संडे हो, जो भी जानकारी आ गई इससे से रिलेटेड या जो भी मार्केट से रिलेटेड होगा, मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा। बस कृपया करके एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। देखिए, आप जब सब्सक्राइब करते हो मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी या ऐसे मेहनत करने के लिए हमेशा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।